का था तो पूतना को मारा। बोले चल चल ज्यादा बातें मत कर, उस मरी मराई पूतना पे 10-5 लाठियां हमने भी मारी हैं। तूने कहां से मार दी उसको, तो मैंने भी मारा था। तूने भगवान वाले ऐसा क्या काम किया? भगवान ने कहा इनका इतना प्रेम है कि इनके प्रेम के आगे हमारी नहीं सुनेगी। जहां पर ज्यादा प्रेम हो जाता है ना, फिर आप क्या हो फिर उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो फिर प्रेम दिखता है महाराज। आप बाहर क्या हो उससे मतलब नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं आप लोगों को कितना भी यहां पे बैठ के ज्ञान वैराग्य की बातें करूं। 7 साल की उम्र में आश्रम गया और वहीं से पालन पोषण हुआ। व्याकरण से आचार्य किया। मन था कि प्रोफेसर बनेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी वगैरह में संस्कृत के व्याकरण के प्रोफेसर मिलते नहीं है। तो सपना था कि प्रोफेसर बनूंगा संस्कृत का। परंतु गुरुदेव की कृपा ऐसी हुई कि उन्होंने दिशा दिखा दी और आज हमारी दशा बदल गई। गुरु कृपा ही केवलम। एक रोड का पत्थर होता है ना, रोड का पत्थर ठोकरें पड़ती हैं, इधर जाता है और फिर ठोकर खा के वो पत्थर उधर जाता है। किसी मूर्तिकार की नजर उस पत्थर पे पड़ती है, उस पत्थर को उठा के, उस पत्थर को तराश कर उसको एक सुंदर मूर्ति का आकार दे देता है और उस मूर्ति को मंदिर में प्रतिष्ठित कर देता है। आज जो पत्थर ठोकरे खा रहा था, वो पत्थर आज मंदिर में बैठा है। हजारों लोगों के हाथ उस पत्थर के आगे जुड़ रहे हैं, परंतु उस पत्थर की कोई महानता नहीं है। उस पत्थर को भगवान का आकार देने वाले उस मूर्तिकार की महानता है। तो ये गुरु कोई और नहीं है, वो मूर्तिकार ही हैं, जो इस जीवन में आए और दशा दिखाई और आज हमारी दिशा बदल गई। नौकरी करके बोले ब्राह्मणों का ये धर्म नहीं है। ब्राह्मणों से मुखम आसीद, ब्राह्मणों का धर्म है परमार्थ पे चलना और परमार्थ पे चलाना। आप भागवत गुरु जी ने रोते हुए देख लिया। गुरु जी ने सोचा ऐसा न हो कहीं गंगा जी में कूद जाए या फिर कुछ खो जाए इसको, तो हम क्या जवाब देंगे इसके घर वालों को। गुरु जी तुरंत भाग के वहां पहुंचे गंगा जी के किनारे। बोले यहाँ क्या कर रहे हो? देखा हमारी आंखों में आंसू में रो रहा था। बोले क्या हुआ? घर की याद आ रही है? क्योंकि उनके लिए तो नॉर्मल सी बात थी, सारे बच्चे जाते थे ऐसे ही करते थे। हमने कहा, बोले किसकी? हमने कहा माता जी की। बोले पागल, आज एक माँ के लिए रो रहा है, ऐसी इतनी माताएं होंगी भगवान कृपा से कि तेरे को कभी माँ की याद नहीं आएगी। वो गुरुदेव का वचन था। आज जहां भी जाता हूं बहुत प्यार मिलता है। मुझे नहीं पता था आज के पहले कि आप लोग भी संसार में हो। बहनें मिली यहाँ पर, स्नेह प्यार, शब्द नहीं होते कभी कभी बोलने के लिए, और मन बहुत कुछ करता है बोलने को। तो कहने का तात्पर्य बस इतना है कि जब किसी से ज्यादा प्रेम हो जाता है फिर उसकी विशेषताएं नहीं दिखती, फिर उससे वात्सल्य हो जाता है, फिर वात्सल्य दिखती है। भगवान अकेले उठा रखे हैं परंतु किसी को विश्वास नहीं है। सबको यही लग रहा है कि मैंने उठा रखा है। भगवान ने कहा कि तुम्हें विश्वास नहीं है। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया हम सब ने तो लगा रखा है डंडा, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तो हम सब क्या बेवकूफ है? 8 दिनों से खड़े हैं। जा, मैं कह रहा हूं ज्यादा मत बोल, जाके खा के आ जा। 4-4, 5-5 महीने हो जाते घर जाने का अवसर नहीं आता, परंतु जब जाता हूं घर 2-3 दिन के लिए ये अवसर मिलता है। अगर मैं घर में कुछ बोलूं माता जी से कि आप इसको ऐसे कर लो, बोले चल चल ज्यादा विद्वान मत बन, ऐसे होता ये काम।
जहां पर वात्सल्य होता है फिर वहां पे ज्ञान नहीं दिखता आपका। कुछ बोलो करने को, चल चल ज्यादा मत बन, मेरे आगे ही पैदा हुआ है। भगवान बार बार कह रहे हैं कि मैंने उठा रखा, किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। भगवान ने जैसे ही अपनी उंगली को थोड़ा ढीला किया, हटाया नहीं, थोड़ा सा ढीला किया, सो महाराज सबकी लाठियां तड़तड़ा के टूट गई। कन्हैया कन्हैया संभाल संभाल, ये गिरवर गिरता जा रहा है, संभाल इसको। भगवान ने फिर उठा दिया। अब सबको विश्वास थोड़ा थोड़ा होने लगा। बोले ये बता कन्हैया ये कैसे हुआ? फिर कन्हैया ने कहा इनका जो मित्र का भाव है ना, यही बना रहने दो, इसमें बड़ा आनंद आता है। वरना ये भगवान भगवान करेंगे तो जो आनंद मिल रहा है वो आनंद नहीं मिलेगा। फिर ब्रजवासियों ने पूछा बता कन्हैया ये कैसे किया तूने? कन्हैया तो चपल है ना, तुरंत बातों को बदलते हैं। कन्हैया ने कहा कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और राधे जू की कृपा सो गिरवर लियो उठाए। कुछ तो ये माखन जो खाया है ना, चुरा चुरा के जो बच्चे हम सब खाए हैं, कुछ वो माखन का बल है। और देखो तुम हमारे सामने खड़े हो ना, तो कुछ तुम लोगों से बल मिल रहा है। सो ही ब्रजवासियों ने कहा वही कन्हैया, वही तो मैं सोचूं कि आजकल मैं कमजोर क्यों हो रहा हूं, क्योंकि मेरी ताकत तू ही चुरा रहा है, मेरा बल तो तू चुरा रहा है कन्हैया। आज तक तो मैं सोचता था कि तू माखन चुराता है, आज तक तो मैं यही सोचता कि तू कपड़े चुराता है, लेकिन आज पता चलो कि तू बल भी चुराता है। वही तो मैं सोचूं मैं कमजोर क्यों हो रहा हूं। ये वात्सल्य है। जब तब तक इंद्र आ गए, इंद्र ने देखा यहां तो एक भी पानी का एक भी बूंद नहीं है। सो महाराज जब भगवान को देखा गिरवर उठाते हुए, बारिश बंद हुई, यथास्थान गिरवरनाथ को स्थापित किया। बोले गोवर्धन भगवान की जय। इंद्र आए, अनेक प्रकार की स्तुति किए, 36 श्लोकों में स्तुति किया, भगवान ने माफ कर दिया। ब्रह्मा जी ने भी जब अघासुर का भगवान ने वध किया तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को चुरा लिया था। ब्रह्मा जी भी आए थे, उन्होंने भी स्तुति करी, परंतु उनको भगवान ने माफ नहीं किया। महाराज परीक्षित जी ने कहा भगवान प्रभु गुरुदेव ऐसे क्यों? सुखदेव जी कहते परीक्षित, ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को ब्रजवासियों को भगवान से अलग किया था, इसलिए उनको माफ नहीं किया। परंतु इंद्र ने भले ही कुछ गलत काम किया हो, परंतु ग्वाल बालों को ब्रजवासियों को भगवान के समीप रखा 8 दिन तक, इसलिए इंद्र को माफ कर दिया भगवान ने। माँ आई और दिन में वो 7 बार भोग करते थे। कितने बार? 7 बार खाते थे। 8 दिनों से कुछ खाया नहीं था, इसलिए महाराज प्रत्येक दिन के हिसाब से कितने होते हैं? 56। मैथ अच्छा है आप लोगों का। 56 प्रकार के, प्रत्येक दिन के हिसाब से 56 प्रकार के भोग बनाए और माँ यशोदा ने अपने हाथों से कन्हैया को खिलाया। तब से 56 भोग का प्रसाद ठाकुर जी को लगने लगा और 56 भोग का प्रसाद हम सब कल प्राप्त किए हैं। कल कौन कौन यहाँ से प्रसाद ले गया था? हमने देखा बहुत लोग पहले ही चले गए थे। आरती करके ही जाना चाहिए। 4-5 दिन अगर लेट भी हो जाता है तो कोई भूकंप नहीं आ जाएगा। आरती करके प्रसाद लेके ही जाना। ले देख के आपके पास सिर्फ कल का दिन बचा है बस, उसके बाद तो दैनिक कार्य जो आपको करना है वही करना है। फिर महाराज आज भगवान आए और सोच रहे हैं कि अब हमारा अवधि
पूरी होने वाली है। वृंदावन से हमारी जो लीलाएं हैं अब बहुत ही कम समय रह गया है, और इतने दिन से गोपियां जो स्नान कर रही हैं, कात्यायनी माँ से प्रार्थना कर रही हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप श्रुतम देवी पति में कुरते नमा। जो गोपियां पति के रूप में मुझे चाहती हैं, तो अब मैं इनको आनंद प्रदान करूं। सो भगवान शरद पूर्णिमा का आवाहन करते हैं और महाराज बसंत ऋतु का आवाहन करते हैं। सायंकाल भगवान वेणु नाद करते हैं और ऐसी मधुर बंसी बजाते हैं कि गोपियों ने जब बंसी की आवाज सुनी तो बेहाल हो गई। महाराज ध्यान देना, भगवान ने बंसी बजाई परंतु सुनाई उन्हीं को पड़ी जो रास के अधिकारी थे।